विधायक संदीप जायसवाल के निवास के बाहर जमा शहर के व्यापारियों और नागरिकों की भारी भीड़ के बीच पहुंचे एसपी अभिजीत रंजन ने जानकारी दी कि व्यापारी राकेश मोटवानी पर हमला करने वाले प्रमुख आरोपी राहुल बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कटनी में बढ़ती आपराधिक वारदातों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंतित व्यापारियों ने इस बैठक में पुलिस प्रशासन के खिलाफ खुलकर गुबार निकाला। लोगों का आक्रोश इसी बात से समझा जा सकता था कि भरी बैठक में राहुल बिहारी जैसे अपराधी के खिलाफ नारे लगे। लोगों ने कहा, अमन पसंद इस शहर में गुंडागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के हर इलाके में पहुंचे लोगों की बातें सुनकर उन बिंदुओं को विधायक संदीप जायसवाल ने सिलसिलेवार एसपी के सामने रखा। उन्होंने अपरोक्ष रूप से चेतावनी भी दे दी है कि आपराधिक घटनाएं अगर नहीं रुकी और कटनी की फिजा नहीं सुधरी तो व्यापारियों के आक्रोश को वे भी संभाल नहीं पाएंगे। एसपी ने आश्वस्त किया कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे। जो आरोपी अभी फरार हैं, उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी के प्रयास होंगे। इसके अलावा स्मैक, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी अलग तरह की स्थितियां निर्मित कर रहे हैं या कानून व्यवस्था को लेकर लापरवाह हैं, उन पर एक्शन लिया जाएगा। अपराधियों से मिलीभगत के आरोप पर एसपी अभिजीत रंजन ने कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी को लेकर यह शिकायत सामने आए तो नामजद बताए, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा। पुलिस अधीक्षक ने यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में अपराधों के नियंत्रण को लेकर प्रयास तेजी से होंगे और इसके रिजल्ट जल्दी देखने मिलेंगे। शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने उन्होंने नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग मांगा। आज पहली बार ऐतिहासिक रूप से, चाहे इंडस्ट्रीज से हों, चाहे दवाई से जुड़े लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे खेल से जुड़े लोग हों, चाहे पान वाले हों, चाहे बस वाले हों, एक लाइन से सारे लोगों, और अब ये किया गया था एक एक दो दो लोगों को आना है और लगभग सभी वार्डों से जो व्यापारी संघ हैं उन सब से एक एक दो दो लोग आए। क्योंकि उसकी गिरफ्तारी को लेके कटनी बंद की बात की गई थी, 5 दिन का समय दिया गया था, तो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन हम लोगों की सोच ये है कि एक गिरफ्तारी होने से शहर का माहौल नहीं सुधरेगा। आज हम अपने शहर में, अपने क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि स्मैक पीने के बाद लोग किस तरह का आचरण कर रहे हैं। कई जगह माताएं बहनें कहती हैं कि अगर हम मना करते हैं तो हम लोग को भी धमकाते हैं। कई बड़े घटनाएं हो गई। आप कल्पना कीजिए उस अग्रहरी की, जिस समय उसने आत्महत्या करने का विचार बनाया होगा और अपने 2.5 साल के लड़के को उसने गोली मारनी पड़ी होगी, क्या गुजरी होगी उस पे। अपनी पत्नी को भी उसने कोशिश की थी, आज मैंने यहाँ पर बोला है ये बात, और फिर खुद को मार लिया उसने। क्या हम ये दिन देखने के लिए बैठे हैं? कटनी ऐसा होगा? तो यही बात एसपी साहब से की गई कि भाई आपने उसको कर लिया, लेकिन ये अवैध खनन, जो लोग कुछ नहीं थे आज क्या कर रहे हैं। माधवनगर थाने के पीछे जाइए, आप शिकायत करिए, थोड़ी देर में ट्रक और जेसीबी गायब हो जाएंगे। क्रिकेट का सट्टा, कितने लोग बर्बाद हो गए। तो ये कटनी में ही क्यों? तो एसपी महोदय आए, उनसे कहा गया कि ये मुद्दा बस नहीं है, कटनी की सुरक्षा की हर दृष्टिकोण से आपको गारंटी देनी चाहिए कि उन्होंने गश्त बढ़ाने, कार्रवाई करने इत्यादि चीजें बोली। मैंने स्पष्ट बोला है, क्योंकि आज जो ये समूह इकट्ठा हुआ सब किसी न किसी संघ से जुड़ा है और विभिन्न विभाग जो हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं। इस बात को ध्यान में रखिए कि अब अगर कोई घटना होगी तो फिर मेरे लिए भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिस के कंधों पे जवाबदारी है कि अब वो साबित करे कि कटनी के लोग जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हो और उनके मन में सुरक्षा का भाव आए और वो चैन की नींद सो सकें, चैन से व्यापार कर सकें। अभी जो यहाँ पे चीज़ें निकल के आई है, उसमें विधायक जी के द्वारा सबसे पहले तो ये एक विषय ये हुआ कि अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और उसके बाद पुलिस ने उसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू की और हमें उसमें सफलताएं भी मिली है। हालांकि अभी भी 1-2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसके पकड़ दकड़ के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में ही उनको हम लोग हिरासत में लेने में सफल रहे। और जहाँ तक मांग की बात आई है, जो यहाँ पे पक्ष विधायक जी ने जो रखा है,
इसमें ये चीज़ें सामने आई है कि पुलिस का जो प्रेजेंस है उसको और मजबूत किया जाए और यदा कदा जो शिकायतें मादक द्रव्यों के सेवन के संबंध में आती रहती है और साथ ही कटनी शहर की एक जो परंपरागत समस्या है वो है ट्रैफिक से संबंधित, उसको लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पे कटनी के सभी लोगों के मध्य बैठ करके विधायक जी और हमारे पुलिस की जो पूरी टीम है उन्होंने एक चिंतनीय, एक यहाँ पे सोचनीय एक हम लोगों ने एक बैठक की है। अपना अपना पक्ष सभी ने रखा और सबका यही एक उद्देश्य है कि कटनी को कैसे बेहतर से बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ एक उभरते हुए शहर के रूप में, एक उभरते हुए व्यावसायिक नगर के रूप में कटनी अपनी स्थिति को कैसे महत्वपूर्ण बनाए रख सके और आगे आने वाले सालों में कटनी में न केवल अपराध बल्कि अन्य जो व्यवस्थाएं, समस्याएं जो हैं, खास करके रोड सेफ्टी को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के, युवाओं में जो प्रचलन बढ़ा है ऑनलाइन गेमिंग का या नशे का सेवन करने का, इस तरह की चीज़ों पे सबने चिंताएं व्यक्त की है। निश्चित रूप से सभी के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो न केवल समसामयिक हैं बल्कि चिंतनीय हैं और हम लोग लगातार इस समय प्रयास भी करते हैं। इसलिए हमने अपील भी की है कि अगर कहीं से कोई और नई बातें सामने आ रही है, कोई नए लड़के या अगर किसी के घर का बच्चा ही इस संबंध में इस तरह की चीज़ों में लिप्त है, संलिप्त है, तो उसकी सूचना ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम लोग नकारात्मक रूप से लें, कई बार लोग उसको दबाने छुपाने का भी प्रयास करते हैं। जब चीज़ें बाहर आएंगी तो निश्चित रूप से उसका ट्रीटमेंट भी सही तरीके से, वैधानिक तरीके से हम लोग कर पाएंगे। जिस एक घटना का जिक्र किया जा रहा है उस पर अभी किन किन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कौन कौन? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी राहुल सिंह राजपूत और इसके अलावा केतु रजक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा अन्य जो आरोपी थे उसमें से अरमान और एक शहबाज नाम का युवक है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल का भाई और एक दो लोग अभी और फरार हैं, उसकी भी धरपकड़ की कोशिशें जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको हम पकड़ लेंगे।